घड़ियों और चश्मों की खरीदारी का लुत्फ उठाने आज ही पधारिए। वर्ल्ड ऑफ टाइटन एवं टाइटन आई प्लस काली मंदिर से पूरब बाटा शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर डाकबंगला रोड बेगूसराय। वर्ल्ड ऑफ टाइटन में उपलब्ध है टाइटन की घड़ियों का विशाल स्टॉक। हमारे यहाँ टाइटन, फास्टर, सोनाटा की घड़ियों के साथ साथ ऑक्टल, टॉमी हिलफिगर एवं महिलाओं के लिए रागा कलेक्शन का भरपूर स्टॉक उपलब्ध है। हमारे यहाँ टाइटन के साथ साथ रेमन, बोट, टॉमी हिलफिगर का फ्रेम एवं सनग्लास भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ टाइटन स्किन परफ्यूम का भी विशाल स्टॉक उपलब्ध है। टाइटन आई प्लस में शंकर नेत्रालय चेन्नई द्वारा प्रशिक्षित एवं योग्य ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा मुफ्त आंख की जांच एवं मुफ्त कॉन्टैक्ट लेंस ट्रायल करने की विशेष सुविधा। अभी खरीदारी कीजिए और भारी छूट का लाभ उठाइए। टाइटन की घड़ियों पर 40% तक की भारी छूट। टाइटन ब्लेयर सनग्लास पर भी 40% तक की भारी छूट। टाइटन स्किन परफ्यूम पर 20% तक की छूट। तो देर किस बात की, आज ही खरीदारी का आनंद उठावे। वर्ल्ड ऑफ टाइटन एवं टाइटन आई प्लस काली मंदिर से पूरब बाटा शोरूम के ऊपर पहली मंजिल डाकबंगला रोड बेगूसराय। हेल्पलाइन नंबर 06243 220 480 221008। आर्दमन की खबरों के साथ सिटी न्यूज के ताजा तरीन बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं आज के खास खबरों से। कल्पवास और कुंभ मेला की तैयारियों को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक। कल्पवासियों को हर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश। विधान पार्षद रजनीश, जदयू अध्यक्ष भूमिपाल सहित कई गणमान्यों ने रखी अपनी बात। पूर्व टैक्स दरोगा द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारा। पूर्व मेयर ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। आरोप करे साबित नहीं तो करेंगे मानहानि का मुकदमा। एनएसयूआई शुरू करेगा कॉलेज आओ कॉलेज बचाओ अभियान की शुरुआत। प्रेस वार्ता के जरिए दी गई जानकारी। शैक्षणिक समस्याओं के लिए चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत। जिला पदाधिकारी मोहम्मद नौशाद यूसुफ ने राजकीय सिमरिया घाट कल्पवास मास मेला 2017 का सम्यक, संपूर्ण एवं त्रुटिहीन तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वे आज गुरुवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में इस विषय पर आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। डीएम मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कल्पवासियों की हर एक सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम सबको प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि मेले की सफलता के लिए एक सुव्यवस्थित, एक सुविकसित प्रशासनिक तंत्र का निर्माण आवश्यक है। इस बार का विशेष महत्व महाकुंभ का युग है, जिस वजह से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। संत, महात्मा और विभिन्न अखाड़ों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके पूर्व 2011 में अर्धकुंभ लगा था।
इस दफा दिनांक 19 अक्टूबर, 29 अक्टूबर एवं 8 नवंबर को शाही स्नान की तारीख रखी गई है। इसके अलावा 3 दिन परिक्रमा 17 अक्टूबर, 25 अक्टूबर एवं 7 नवंबर को रखा गया है। विदित हो कि इस वर्ष सिमरिया मास मेला का आयोजन गंगा तट पर दिनांक 6 अक्टूबर से 17 नवंबर तक होगा। लगभग 40 दिनों तक चलने वाले इस विश्व प्रसिद्ध मेला में बड़ी संख्या में कल्पवासी आएंगे। डीएम मोहम्मद यूसुफ ने श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था के उद्देश्य से संपूर्ण तंत्र को अहर्निश सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से स्वास्थ्य, यातायात, साफ सफाई, पार्किंग, शुद्ध पेयजल, शौचालय, प्रकाश एवं विधि व्यवस्था आदि पर चर्चा की गई। उन्होंने मेला परिसर में विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने मेला परिसर को स्वच्छ रखने का निर्देश दिया। डीएम ने मेला परिसर में एक मुख्य नियंत्रण कक्ष एवं अन्य छोटे नियंत्रण कक्ष रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने विधि व्यवस्था संधारण के लिए दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने को कहा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कल्पवासियों की धार्मिक भावनाओं का आदर करने का निर्देश दिया। 16 अगस्त को जिला पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाएगा और भविष्य में और भी कई बैठक इस महाकुंभ मेले से संबंधित कराई जाएगी। डीएम मोहम्मद यूसुफ की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में पदाधिकारियों के अलावा जन प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। दो तरह का व्यवस्था बनानी चाहिए। एक तो शाही स्नान की एक दिन से लेकर के और शाही स्नान के रात तक या अगले दिन तक पूरा भीड़ जिस दिन से आना शुरू होगा और फिर चला जाएगा तब तक, और एक नॉर्मल जो अपना 30 दिन चलेगा शाही स्नान को छोड़ करके बाकी दिन, उस दिन थोड़ा ट्रैफिक कम रहता है तो जनरल व्यवस्था में भी चलेगा। उस दिन गाड़ी मान लीजिए कि थोड़ा आगे तक भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा इसमें सुझाव ये है, सिमरिया की तरफ आने के लिए चार रूट है। एक जो इधर से बेगूसराय तरफ से जाएंगे, बेगूसराय का मतलब कि बेगूसराय से बलिया और या पूरा इधर पूर्णिया, सहरसा इस तरफ से जो लोग जाएंगे, तो ये जो लोग जा रहे हैं शाही स्नान के दिन हरपुर चौक पर ऐसी व्यवस्था रहे कि वहीं से उनकी गाड़ियों को सिमरिया की तरफ बोल दिया, उनको 0 माइल ना जाने दिया है। जो जिनको दरभंगा जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, वो अपना 0 माइल होते हुए चले जाएंगे, कुकुम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सिमरिया जाने वाले लोग हैं उनको हरपुर से ही मोड़ करके नहीं, हरपुर हो गया विगत दिनों से स्थानीय समाचार पत्र व सोशल मीडिया में नगर निगम के अवकाश प्राप्त टैक्स दरोगा द्वारा कार्य संपादन नहीं होने पर दिए गए रिश्वत के रुपए मांगने की वजह से उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने की चर्चा छिड़ी है। अवकाश प्राप्त टैक्स दरोगा राजेश्वर सिंह द्वारा निगम नगर आयुक्त को दिए गए पत्र में रक्षा की गुहार लगाते हुए कहा गया है कि बोर्ड की बैठक में प्रोसीडिंग में प्रोन्नति के लिए उनका नाम डालने के नाम पर पूर्व मेयर संजय कुमार द्वारा 5 लाख रुपए मांगी गई थी, जिसका पार्ट 2.5 लाख रुपए उन्होंने दे भी दी। कार्य संपादन नहीं होने पर रुपया वापस देने से मना करने का आरोप उन्होंने पूर्व मेयर पर लगाया है। इधर पूरे प्रकरण को निराधार बताते हुए पूर्व मेयर संजय कुमार ने गुरुवार को मीडिया से मुखातिब होने के दौरान कहा कि बोर्ड की पूर्व बैठक में ही उनके प्रोन्नति का मामला स्वीकृत हो गया था। पूर्व मेयर संजय सिंह ने सिटी न्यूज को बताया कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए नगर आयुक्त से लिखित अनुरोध किया गया है। उन्होंने आरोपों के बाबत न्यायालय में मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कही। पिछले दिन बेगूसराय नगर निगम के अवकाश प्राप्त टैक्स दरोगा के माध्यम से एक हम पर आरोप लगाया गया कि उनको मैंने प्रोन्नति के लिए पैसा दिया और वो मेरा प्रोन्नति नहीं किए, और जब उनसे हम पैसा मांगने के लिए गए तो मेरे साथ गाली गलौज किए और मुझे अन्नपूर्णा योजना में फंसाने की साजिश कर रहे हैं।
तो इस पे मेरा कहना है, जो इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। अन्नपूर्णा योजना सरकार के द्वारा जो योजना आती है गरीबों के बीच अनाज वितरण का, ये मामला मैंने 15/6/17 के बोर्ड की बैठक में उठाया था। अब उसमें कौन दोषी है नहीं है, इसकी जांच चल रही है। अभी तक तो रिपोर्ट आया नहीं है, अब रिपोर्ट आने के बाद ही साबित होगा। इसी आनन फानन में वो एक साजिश के तहत कुछ लोगों के द्वारा बहकावे में आके ये आरोप हम पे लगाए हैं, जो ये निराधार झूठा है। और आगे हम इस आरोप का खंडन करते हुए हमने नगर आयुक्त से इसकी सही जांच की मांग की है, जिला पदाधिकारी से भी इसका जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। माननीय पार्षद भी हमारे नगर निगम के जिला पदाधिकारी और नगर आयुक्त से इसके जांच की मांग किए हैं। अगर नहीं होगा निष्पक्ष जांच तो हम लोग 16 तारीख से धरना पे जाएंगे और जो आरोप हम पे लगाया गया है इसके खिलाफ उस व्यक्ति पर हम अपना मानहानि का मुकदमा भी ठोकेंगे। बरौनी रिफाइनरी यूनियन के चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। सभी पक्ष अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं। गुरुवार को सिटी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बीटीएमयू के ललन लालित ने अपनी जीत को सुनिश्चित बताया। बिल्कुल, पिछले जो 24 महीने का हमारा कार्यकाल रहा है वो बहुत ही संतोषजनक रहा है और सारे कर्मचारी इसलिए गौरवान्वित हैं हमारे कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम से, क्योंकि अभी 144 बहाली हुई, 45 अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हैं। पिछले बार जो मतदाता की संख्या थी 756, इस बार तो बढ़ के हो गई है 762, इसलिए कर्मचारी की संख्या बढ़ी है। टाउनशिप में बिल्कुल क्वार्टर आप देख रहे हैं, टाउनशिप के रखरखाव और सारा कायाकल्प हो गया है। जितना भी पिछला ड्यू था उनके भी कार्यकाल में, हमारी विरोधी यूनियन के कार्यकाल का, उनके सारे काम को हमने करके दिया है। कर्मचारियों को एक बेहतर बोनस मिला है और कर्मचारी बहुत मैच्योर है। वो दिन रात इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं कि सरकार जो कि नीति है अभी बिल्कुल श्रम विरोधी है, पब्लिक सेक्टर विरोधी है और उस सरकार के जुड़े हुए संगठन से हमारा जो वोटिंग है वो कल होगा। और वो जान रहे हैं कि अगर हम उनको वोट देते हैं तो क्या होगा, हमको वोट देते हैं तो क्या होगा। वो लड़ नहीं सकते हैं, उनका एक लिमिटेशन है। इसलिए हमारी यूनियन सब दिन संघर्ष की है और संघर्ष करेगी और निश्चित रूप से सरकार को पीछे धकेलेगी और मजदूर हम लोग को जिताने में पूरा विश्वास कर रहे हैं। और पिछले बार से जितना हम लोग 50 वोट से जीते थे, इस बार संभावना हमको लगता है कि करीब 200 वोट से निश्चित रूप से बीटीएमयू जीतेगी। ये हमें अपने कर्मचारियों पर भरोसा है। एक बार और मौके पर पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी बात करते हुए राजनीतिक समीकरण की चर्चा की। मजदूर यूनियन की जीत सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले तमाम औद्योगिक मजदूरों के साथ साथ अन्य मेहनत कशों और किसान मजदूरों की भी जीत है, क्योंकि इससे पूरे देश का भाग्य और भविष्य जुड़ा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा एटक से संबद्धता प्राप्त यूनियन बीटीएमयू ही कर सकती है। दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है। जो भाजपा से जुड़ी हुई यूनियन रहेगी वो सार्वजनिक क्षेत्र को बेचेगी, हम ही रक्षा करेंगे। इसलिए तमाम मतदाता मशाल छाप में ही वोट दें। गुरुवार को महाविद्यालय परिसर में व्याप्त शैक्षणिक समस्याओं पर आंदोलनात्मक रूप को बताते हुए एनएसयूआई द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत कुमार ने कहा कि जिले में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। साथ ही जिले के सभी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की समस्याओं के निदान के लिए छात्र पंचायत लगाया जाएगा। वो कॉलेज में छात्र छात्राओं की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कॉलेज आओ कॉलेज बचाओ अभियान किया जाएगा। आंदोलन की शुरुआत श्री कृष्ण सिंह महिला कॉलेज से किया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत कुमार ने जिले के सभी कॉलेजों की छोटी बड़ी मूलभूत समस्याओं से भी अवगत कराया गया, जिसके निदान के लिए एनएसयूआई चरणबद्ध आंदोलन करेगी।
मौके पर जिला अध्यक्ष टिंकू कुमार, प्रदेश सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अभिषेक कुमार, जिला महासचिव आलोक कुमार, मोहम्मद रियाज, जिला सचिव राहुल कुमार आदि उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि जिले के करीब 20-25 हज़ार स्टूडेंट स्नातक पार्ट 1 में नामांकन लेते हैं और जो अप्लाई का लिया गया था वो अप्लाई विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया था और विश्वविद्यालय ने करीब 10,000 से ज़्यादा लड़कों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है, जिस कारण लड़कों को ये समझ में नहीं हो पा रहा है कि मेरा नामांकन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लड़के आए दिन लगातार कॉलेज कैंपस में आते हैं और घूर कर चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में कॉलेज में वर्तमान में लगभग सभी विषयों में सीट खाली पड़ी हुई है। उसके बावजूद भी प्रधानाचार्य लाचार और विवश है और विश्वविद्यालय के इशारों पर काम कर रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। उस विषय को लेकर आज प्रेस वार्ता के माध्यम से कॉलेज प्रशासन को, विश्वविद्यालय प्रशासन को ये अवगत कराया जा रहा है संगठन के द्वारा कि हम एक विद्यार्थी पंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं वर्तमान दिनों में, और उस दिनों में जो समस्याएं संग्रह होकर आएगी उस समस्याओं को लेकर हम विश्वविद्यालय के खिलाफ एक बहुत बड़ी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। दूसरी है कि हम लोग की एक लड़ाई राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की भी है, तो उस मांग को भी हम लोग पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। चूँकि हम लोग के मांग पर एक उपकेंद्र की स्थापना किया गया था और आज जैसा कि प्रधानाचार्य से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि उपकेंद्र सही समय और नियमित रूप में कार्य कर रही है, तो ये खुशी की बात है। तो हम उपकेंद्र को विश्वविद्यालय के रूप में परिणत करने का प्रयास संगठन के द्वारा किया जाएगा। एक जोरदार आंदोलन के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। छात्रों को साइकिल स्टैंड में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं, बराबर साइकिल स्टैंड की चोरी ये आम हो गई है GD कॉलेज में। इसको लेकर लगातार संगठन के द्वारा प्रधानाचार्य से मिला जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जैसा कि वर्तमान में बताया है कि वो तो अविलंब इसके लिए एक साइकिल स्टैंड का निर्माण करने जा रहे हैं। साइकिल स्टैंड के निर्माण होने के बाद ये साइकिल की चोरी रुक सकती है। जिला पदाधिकारी मोहम्मद नौशाद यूसुफ ने राजकीय सिमरिया घाट कल्पवास मास मेला 2017 का सम्यक, संपूर्ण एवं त्रुटिहीन तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वे आज गुरुवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में इस विषय पर आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। DM मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कल्पवासियों की हर एक सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम सबको प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि मेले की सफलता के लिए एक सुव्यवस्थित, एक सुविकसित प्रशासनिक तंत्र का निर्माण आवश्यक है। इस बार का विशेष महत्व महाकुंभ का युग है, जिस वजह से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। संत, महात्मा और विभिन्न अखाड़ों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके पूर्व 2011 में अर्ध कुंभ लगा था। इस दफा दिनांक 19 अक्टूबर, 29 अक्टूबर एवं 8 नवंबर को शाही स्नान की तारीख रखी गई है। इसके अलावा 3 दिन परिक्रमा 17 अक्टूबर, 25 अक्टूबर एवं 7 नवंबर को रखा गया है। विदित हो कि इस वर्ष सिमरिया मास मेला का आयोजन गंगा तट पर दिनांक 6 अक्टूबर से 17 नवंबर तक होगा। लगभग 40 दिनों तक चलने वाले इस विश्व प्रसिद्ध मेला में बड़ी संख्या में कल्पवासी आएंगे। DM मोहम्मद यूसुफ ने श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था के उद्देश्य से संपूर्ण तंत्र को अहर्निश सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से स्वास्थ्य, यातायात, साफ सफाई, पार्किंग, शुद्ध पेयजल, शौचालय, प्रकाश एवं विधि व्यवस्था आदि पर चर्चा की गई। उन्होंने मेला परिसर में विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने मेला परिसर को स्वच्छ रखने का निर्देश दिया। DM ने मेला परिसर में एक मुख्य नियंत्रण कक्ष एवं अन्य छोटे नियंत्रण कक्ष रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने विधि व्यवस्था संधारण के लिए दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने को कहा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कल्पवासियों की धार्मिक भावनाओं का आदर करने का निर्देश दिया। 16 अगस्त को जिला पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाएगा और भविष्य में और भी कई बैठक इस महाकुंभ मेले से संबंधित कराई जाएगी। DM मोहम्मद यूसुफ की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में पदाधिकारियों के अलावा जन प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। वो तो
पहले भी आ सकता है, इसलिए वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। दो तरह का व्यवस्था बनानी चाहिए, एक तो शाही स्नान की एक दिन से लेकर के और शाही स्नान के रात तक या अगले दिन तक, पूरा भीड़ जिस दिन से आना शुरू होगा और फिर चला जाएगा तब तक, और एक नॉर्मल जो अपना 30 दिन चलेगा शाही स्नान को छोड़ करके बाकी दिन, उस दिन थोड़ा ट्रैफिक कम रहता है तो जनरल व्यवस्था में भी चलेगा। उस दिन गाड़ी मान लीजिए कि थोड़ा आगे तक भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा इसमें सुझाव ये है, सिमरिया की तरफ आने के लिए चार रूट है। एक जो इधर से बेगूसराय तरफ से जाएंगे, बेगूसराय का मतलब कि बेगूसराय से बलिया और या पूरा इधर पूर्णिया सहरसा इस तरफ से जो लोग जाएंगे, तो ये जो लोग जा रहे हैं शाही स्नान के दिन हरपुर चौक पर ऐसी व्यवस्था रहे कि वहीं से उनकी गाड़ियों को सिमरिया की तरफ बोल दिया, उनको 0 माइल ना जाने दिया है। जो जिनको दरभंगा जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, वो अपना 0 माइल होते हुए चले जाएं, इनको कुंभ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सिमरिया जाने वाले लोग हैं उनको हरपुर से ही मोड़ करके, नहीं हरपुर हो गया, विगत दिनों से स्थानीय समाचार पत्र वो सोशल मीडिया में नगर निगम के अवकाश प्राप्त टैक्स दरोगा द्वारा कार्य संपादन नहीं होने पर दिए गए रिश्वत के रुपए मांगने की वजह से उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने की चर्चा छिड़ी है। अवकाश प्राप्त टैक्स दरोगा राजेश्वर सिंह द्वारा निगम नगर आयुक्त को दिए गए पत्र में रक्षा की गुहार लगाते हुए कहा गया है कि बोर्ड की बैठक में प्रोसीडिंग में प्रोन्नति के लिए उनका नाम डालने के नाम पर पूर्व मेयर संजय कुमार द्वारा 5 लाख रुपए मांगी गई थी, जिसका पार्ट 2.5 लाख रुपए उन्होंने दे भी दी। कार्य संपादन नहीं होने पर रुपया वापस देने से मना करने का आरोप उन्होंने पूर्व मेयर पर लगाया है। इधर पूरे प्रकरण को निराधार बताते हुए पूर्व मेयर संजय कुमार ने गुरुवार को मीडिया से मुखातिब होने के दौरान कहा कि बोर्ड की पूर्व बैठक में ही उनके प्रोन्नति का मामला स्वीकृत हो गया था। पूर्व मेयर संजय सिंह ने सिटी न्यूज को बताया कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए नगर आयुक्त से लिखित अनुरोध किया गया है। उन्होंने आरोपों के बाबत न्यायालय में मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कही। पिछले दिन बेगूसराय नगर निगम के अवकाश प्राप्त टैक्स दरोगा के माध्यम से एक हम पर आरोप लगाया गया कि उनको मैंने प्रोन्नति के लिए पैसा दिया और वो मेरा प्रोन्नति नहीं किए, और जब उनसे हम पैसा मांगने के लिए गए तो मेरे साथ गाली गलौज किए और मुझे अन्नपूर्णा योजना में फंसाने की साजिश कर रहे हैं। तो इस पर मेरा कहना है, जो इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। अन्नपूर्णा योजना सरकार के द्वारा जो योजना आती है गरीबों के बीच अनाज वितरण का, ये मामला मैंने 15/6/17 के बोर्ड की बैठक में उठाया था। अब उसमें कौन दोषी है नहीं है इसकी जांच चल रही है। अभी तक तो रिपोर्ट आया नहीं है, अब रिपोर्ट आने के बाद ही साबित होगा। इसी आनन फानन में वो एक साजिश के तहत कुछ लोगों के द्वारा बहकावे में आके ये आरोप हम पे लगाए हैं, जो ये निराधार झूठा है। और आगे हम इस आरोप का खंडन करते हुए हमने नगर आयुक्त से इसकी सही जांच की मांग की है। जिला पदाधिकारी से भी इसका जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। माननीय पार्षद भी हमारे नगर निगम के जिला पदाधिकारी और नगर आयुक्त से इसके जांच की मांग किए हैं। अगर नहीं होगा निष्पक्ष जांच तो हम लोग 16 तारीख से धरना पे जाएंगे, और जो आरोप हम पे लगाया गया है इसके खिलाफ उस व्यक्ति पर हम अपना मानहानि का मुकदमा भी ठोकेंगे। बरौनी रिफाइनरी यूनियन के चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। सभी पक्ष अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं। गुरुवार को सिटी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बीटीएमयू के ललन लालित ने अपनी जीत को सुनिश्चित बताया। बिल्कुल, पिछले जो 24 महीने का हमारा कार्यकाल रहा है वो बहुत ही संतोषजनक रहा है, और सारे कर्मचारी इसलिए गौरवान्वित हैं हमारे कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम से, क्योंकि अभी
144 बहाली हुई, 45 है अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हैं। पिछले बार जो मतदाता की संख्या थी 756, इस बार तो बढ़ के हो गई है 762, इसलिए कर्मचारी की संख्या बढ़ी है। टाउनशिप में बिल्कुल क्वार्टर आप देख रहे हैं, टाउनशिप के रखरखाव और सारा कायाकल्प हो गया है। जितना भी पिछला ड्यू था उनके भी कार्यकाल में, हमारी विरोधी यूनियन के कार्यकाल का, उनके सारे काम को हमने करके दिया है। कर्मचारियों को एक बेहतर बोनस मिला है और कर्मचारी बहुत मैच्योर है। वो दिन रात इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं कि सरकार जो कि नीति है अभी बिल्कुल श्रम विरोधी है, पब्लिक सेक्टर विरोधी है और उस सरकार के जुड़े हुए संगठन से हमारा जो वोटिंग है वो कल होगा। और वो जान रहे हैं कि अगर हम उनको वोट देते हैं तो क्या होगा, हमको वोट देते हैं तो क्या होगा। वो लड़ नहीं सकते हैं, उनका एक लिमिटेशन है। इसलिए हमारी यूनियन सब दिन संघर्ष की है और संघर्ष करेगी और निश्चित रूप से सरकार को पीछे धकेलेगी और मजदूर हम लोग को जिताने में पूरा विश्वास कर रहे हैं। और पिछले बार से जितना हम लोग 50 वोट से जीते थे, इस बार संभावना हमको लगता है कि करीब 200 वोट से निश्चित रूप से बीटीएमयू जीतेगी। ये हमें अपने कर्मचारियों पर भरोसा है। एक बार और मौके पर पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी बात करते हुए राजनीतिक समीकरण की चर्चा की। मजदूर यूनियन की जीत सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले तमाम औद्योगिक मजदूरों के साथ साथ अन्य मेहनत कशों और किसान मजदूरों की भी जीत है, क्योंकि इससे पूरे देश का भाग्य और भविष्य जुड़ा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा एटक से संबद्धता प्राप्त यूनियन बीटीएमयू ही कर सकती है। दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है। जो भाजपा से जुड़ी हुई यूनियन रहेगी वो सार्वजनिक क्षेत्र को बेचेगी, हम ही रक्षा करेंगे। इसलिए तमाम मतदाता मशाल छाप में ही वोट दें। गुरुवार को महाविद्यालय परिसर में व्याप्त शैक्षणिक समस्याओं पर आंदोलनात्मक रूप को बताते हुए एनएसयूआई द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत कुमार ने कहा कि जिले में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। साथ ही जिले के सभी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की समस्याओं के निदान के लिए छात्र पंचायत लगाया जाएगा। वो कॉलेज में छात्र छात्राओं की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कॉलेज आओ कॉलेज बचाओ अभियान किया जाएगा। आंदोलन की शुरुआत श्री कृष्ण सिंह महिला कॉलेज से किया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत कुमार ने जिले के सभी कॉलेजों की छोटी बड़ी मूलभूत समस्याओं से भी अवगत कराया गया, जिसके निदान के लिए एनएसयूआई चरणबद्ध आंदोलन करेगी। मौके पर जिला अध्यक्ष टिंकू कुमार, प्रदेश सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अभिषेक कुमार, जिला महासचिव आलोक कुमार, मोहम्मद रियाज, जिला सचिव राहुल कुमार आदि उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि जिले के करीब 20-25 हज़ार स्टूडेंट स्नातक पार्ट 1 में नामांकन लेते हैं और जो अप्लाई का लिया गया था वो अप्लाई विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया था और विश्वविद्यालय ने करीब 10,000 से ज़्यादा लड़कों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है, जिस कारण लड़कों को ये समझ में नहीं हो पा रहा है कि मेरा नामांकन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लड़के आए दिन लगातार कॉलेज कैंपस में आते हैं और घूर कर चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में कॉलेज में वर्तमान में लगभग सभी विषयों में सीट खाली पड़ी हुई है। उसके बावजूद भी प्रधानाचार्य लाचार और विवश है और विश्वविद्यालय के इशारों पर काम कर रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। उस विषय को लेकर आज प्रेस वार्ता के माध्यम से कॉलेज प्रशासन को, विश्वविद्यालय प्रशासन को ये अवगत कराया जा रहा है संगठन के द्वारा कि हम एक विद्यार्थी पंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं वर्तमान दिनों में और उस दिनों में जो समस्याएं संग्रह होकर आएगी उस समस्याओं को लेकर हम विश्वविद्यालय के खिलाफ एक बहुत बड़ी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। दूसरी है कि हम लोग की एक लड़ाई राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की भी है, तो उस मांग को भी हम लोग पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। चूँकि हम लोग के मांग पर एक उपकेंद्र की स्थापना किया गया था और आज जैसा कि प्रधानाचार्य से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि उपकेंद्र सही समय और नियमित रूप में कार्य कर रही है, तो ये खुशी की बात है। तो हम उपकेंद्र को विश्वविद्यालय के रूप में परिणत करने का प्रयास संगठन के द्वारा किया जाएगा। एक जोरदार आंदोलन के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। छात्रों को साइकिल स्टैंड में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं, बराबर साइकिल स्टैंड की चोरी ये आम हो गई है जीडी कॉलेज में। इसको लेकर लगातार संगठन के द्वारा प्रधानाचार्य से मिला जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जैसा कि वर्तमान में बताया है
कि वो तो अविलंब इसके लिए एक साइकिल स्टैंड का निर्माण करने जा रहे हैं। साइकिल स्टैंड के निर्माण होने के बाद ये साइकिल की चोरी रुक सकती है।